तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट नियम क्या है कि हमें जो है सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में भोजन करना चाहिए। खाना सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में खाना चाहिए। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो तो कम से कम उठने के 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर हमें पहला मील ले लेना चाहिए। राइट। और सूर्यास्त तक भोजन जरूरी है क्योंकि उसमें भी आप थोड़ा सा आज के टाइम के हिसाब से फेरबदल क्या कर सकते हो कि सोने से कम 2 घंटे पहले तो भोजन कर ही लेना चाहिए। क्योंकि कईयों का ये क्वेश्चन होता है ना कि हम रात को सोते ही 11 बजे हैं। पहली बात तो ये सोने का टाइम गलत है, फिर भी आज के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग किसी को ऐसा चैलेंज आता है तो कम से कम 2 घंटे पहले भोजन खाना जो है डिनर जो है हो जाना चाहिए। राइट। और सेकंड थिंग हम क्या कहेंगे कि खाने को भर पेट नहीं खाना चाहिए। मतलब कि आपका जितना टमी का साइज है उसका आधा भोजन से होना चाहिए, 1/4 उसमें पानी से होना चाहिए और 1/4 हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। अब आप कहेंगे मैडम खाना पानी तो पीना ही नहीं चाहिए भोजन के दौरान, तो उसमें क्या करेंगे? क्योंकि भोजन से पहले हम सैलेड लेंगे, उसमें भी वाटर है, पानी है। और जो भोजन के साथ हम सब्जी लेंगे, दाल लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं लिक्विड आ जाता है। साथ में हम दही ले रहे हैं तो उसमें भी लिक्विड आ जाता है। तो हमारा मील इस और उसके साथ साथ हम खाने को 32 बार जैसे भी बात करी थी चबा चबा कर खाएंगे तो उसमें भी मुंह की लार साथ में जाती है, लिक्विड आ जाता है। तो इस तरह से हमने अपना भोजन कंप्लीट करना है कि जो है हमारा जैसे अभी बताया, नीलम मैम ने भी बताया कि सुबह का भोजन राजा की तरह होना चाहिए, यानी कि रिच इन न्यूट्रिशन। क्योंकि हम एक लंबे ब्रेक के बाद रात के बाद सुबह यानी लगभग 8 घंटे का हमारा गैप रहता ही रहता है। तो उसमें हमने खाना खाना है या मील लेना हमने फर्स्ट तो क्या ब्रेकफास्ट लेना है तो राजा की तरह, यानी कि रिच इन न्यूट्रिशन, रिच इन प्रोटीन। तो जो हम लोग ब्रेकफास्ट अभी एक साथ लेने वाले हैं तो बेस्ट है क्योंकि उसमें सारी चीजें एक राजा के मील में जैसे चीजें होनी चाहिए सारी, तो सेम वैसे ही उसमें हमें इक्वल मतलब सही क्वांटिटी में जो हमें चाहिए हमारे ब्रेकफास्ट के दौरान बहुत इजीली हमें मिल जाती है। राइट। तो नेक्स्ट है कि जो है नहीं खाना एक इमोशन के साथ लेना है। कई बार हम बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे होते हैं, सैलेड भी ले रहे हैं, दही भी ले रहे हैं, स्प्राउट्स भी ले रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा अपने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया खाना ले रहे हैं। लेकिन हमारे इमोशंस उस तरीके के नहीं हैं, यानी कि या तो टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं या दिमाग में 10 तरह की बातें चल रही हैं और हम खाना खा रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान खाने में है ही नहीं। और सिर्फ खाते टाइम नहीं, बनाते टाइम भी इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे इमोशंस बहुत मायने रखते हैं उस टाइम में। पहली बात तो ईश्वर का शुक्रिया करके हम खाना खाएं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कईयों को तो जो हमारे हाथ में है वो भी मील मतलब वो भी खाना नसीब नहीं होता पूरे दिन में, और हमें वो मिला है तो धन्यवाद करना चाहिए। और एक एक कोर को एंजॉय करना चाहिए, मजा लेना चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए उसका। यानी कि खाने की रिस्पेक्ट करनी है उसको, इमोशनली एक अच्छी फीलिंग के साथ खाना है। तो वो जो खाना है हमारे ऊपर बढ़िया से असर करता है। और अगर हम खाना खा रहे हैं हमारे इमोशंस उसमें जुड़े ही नहीं हुए, राइट, तो क्या होगा? बस एक वो मशीन की तरह अंदर डाल रहे हैं, वो मशीन की तरह ही बाहर निकल रहा है। राइट। उससे हमें जो है बेनिफिट उतना नहीं होता जो हमें खाने से होना चाहिए। राइट। और इसके अलावा जैसे अभी बात करें कि 5 मील, अब 5 मील का मतलब क्या होता है? पूरे दिन में हमें 5 मील ही क्यों लेने हैं? सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो हम करते ही हैं, स्नैक्स भी करने हैं, ताकि हमारे डाइजेशन पे एकदम से बर्डन ना आए बहुत ज्यादा। बहुत हैवी खा लें फिर उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो। आप सोच के देखो, एक मिक्सी में अगर हम उसको पूरा फुल ऊपर तक भर दें तो क्या वो अच्छे से ग्राइंड होगा? पहली बात तो वो चलेगी नहीं। दूसरी बात, ब्लेड पे पूरा जोर आएगा। तीसरी बात, अगर फिर भी उखा सूखा वो चला ले तो प्रॉपर अच्छे तरीके से वो ग्राइंड नहीं होगा, है ना? तो कोई भी प्रोसेस सही नहीं होगा अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो जो 32 बार चबाने के साथ ये भी चीज जुड़ी हुई है कि जब हम 32 बार चबाते हैं तो हमें पूरा टाइम लगता है खाने में। जैसे अभी संजय सर ने कहा कि 15 से 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट बाद पता चलता है कि हमारा पेट भर गया है।
तो 20 मिनट लगने तो चाहिए ना खाना खाने के लिए, राइट। तो ये चीज़ फॉलो करें। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, खाने में जो सोने से, वो तो डिस्कस हो गया कि सोने से 2 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। और सबसे बेस्ट बात, खाने में न्यूट्रिशन होना चाहिए, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना। पेट तो जब एक समोसा खाएंगे उससे भी भर जाएगा, बर्गर खाएंगे उससे भी भर जाएगा, लेकिन उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलना, राइट। तो न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। खाने में न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है, लेकिन आज के खाने में शायद हमें उतना नहीं मिल पा रहा, कुछ एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से, कुछ फसलें उगाने के तरीके की वजह से, कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम ज़्यादा हैवी नहीं खा पाते, राइट। तो हमें क्या करना है, खाने में जो है क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा भी न्यूट्रिशन ऐड करना ज़रूरी है आज के टाइम के हिसाब से, आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो सुबह और शाम को और रात को एक बढ़िया पौष्टिक खाने के रूप में हम ब्रेकफास्ट और डिनर में शेक ऐड कर सकते हैं। अब सुबह क्यों करना है, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें कंप्लीट खाना मिल जाता है सुबह के ब्रेकफास्ट में। और रात में क्यों करना है, क्योंकि ये लाइट है, लाइट इन डाइजेशन, पचाने में हल्का है, जो कि रात का भोजन हल्का ही होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम इसको फॉलो करें, भोजन के नियम अपनाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा देर अंडरवेट या ओवरवेट रह पाएंगे। हम अपने और सेहतमंद लाइफ बिता पाएंगे, इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग होगी और अपना बेस्ट जी पाएंगे एनर्जी के साथ, राइट। फिर एज कोई मायने नहीं रखते अगर हमारी सेहत अच्छी है तो, राइट। तो आई होप हम सब इसको रेगुलर फॉलो करने वाले हैं। तो अभी बारी है